अब देखिए कुलदीप कुमार जी, कितने प्यारे पॉलिटिशियन हैं आप कि आप हिटलर भी कह गए और फिर बोल दिया देखिए अलायंस तो हमको हिटलर को ही हटाने के लिए बना है। गजब है, मतलब ये कला मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है देश की राजनीति में। देखिए दीपक जी, चाय भी पिया राघव भाई मीटिंग में अंदर। कि हर समय का देखिए वो बिल्कुल उस मीटिंग में थे और मीटिंग बहुत सफल रही है और इंडिया गठबंधन एक साथ है, मजबूती से 2024 का चुनाव एक साथ लड़ रहा है और लड़ भी रहा है और जीत भी रहा है, क्योंकि जनता का साथ उन्हें मिल रहा है, जनता की सपोर्ट हमारे साथ है। क्योंकि जनता ने देख लिया कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के बेरोजगारों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने केवल काम किया तो अडानी के लिए काम किया। हमें इस देश के लिए काम करना है, इंडिया के लिए काम करना है, उन्हें अडानी के लिए काम करना है। तो इसलिए आज ये देश पूरी तरह स्पष्ट है दीपक जी कि अब वो इस मोदी तानाशाही मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहता है, क्योंकि इस मोदी सरकार ने जो किया है वो सब जानते हैं। इस देश के संविधान को बदलने तक की बात की जा रही दीपक जी। आज मोदी जी के सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवरा ये कहते हैं कि भारत का संविधान बदला जाना चाहिए और ये चर्चा बार बार भाजपा के लोगों की तरफ से आती है। अगर भारत का संविधान बदला जाएगा तो इस देश का लोकतंत्र खत्म किया जाने की और कगार पे है। तो मुझे लगता है कि कोई भी मनभेद, किसी का मतभेद हो, किसी कोई भी महत्वाकांक्षा हो, महत्वाकांक्षा इससे बड़ी है कि हम इस देश के संविधान को बचाना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो। महत्वाकांक्षा बहुत छोटी चीज़ है उसके सामने। तो इस देश का संविधान बचना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। और आज जिस प्रकार से विपक्ष का गला घोटने का काम मोदी सरकार ने किया है वो उसको उसका सबक मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश चाहता है कि इस देश के युवाओं को रोजगार मिले, इस देश को अच्छे स्कूल मिले। वो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, हम कहते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। वो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, हम कहते हैं 1 नेशन 1 हेल्थ होना चाहिए। हम चाहते हैं सबको समान रूप से देखा जाए, ना कोई जातिवाद हो, ना कोई भेदभाव हो, ना धर्म के नाम पे दंगे हो, ना लड़ाइयाँ हो, ना झगड़े हो, ना कोई किसी के धर्म को कहे, ना दूसरे को कहे, सबका सम्मान हो। और तभी हो सकता है जब ये मोदी सरकार का सफाया इस देश से होगा, जिन्होंने इस देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने का काम किया, इस देश को कर्ज के बोझ में दबाने का काम किया, महंगाई की गर्त में घुसेड़ने का काम किया। दीपक जी आप देखिए, आज घर के गृहिणी एक महिला से आप जाके बात करिए, आपका रिपोर्टर जाके बात करे, आप उससे पूछिए कि आज उसको घर चलाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। वो जो दाल, वो चावल, जो आटा, वो गैस जो खरीदती थी, आज उसकी कीमतें कहां पहुंच चुकी हैं। आज कहते हैं ना कि सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायम खाए जाते हैं, ये गाना है, वो आज पूरी तरह से परिपक्व हो रहा है कि मोदी सरकार ने उसको सेट कर दिया कि आज घर में कमाई लेके आते हैं, लेकिन वो इतनी महंगाई के मार्ग से वो आज बढ़ती जा रही है, लोगों में जाती जा रही है, आज वो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, राखी जी क्या कहेंगे आप? कुलदीप जी ने इतने सारे आरोप लगा दिए। देखिए, सबसे पहले तो राघव चड्ढा जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसी से बात से क्लियर है कि 10 दिशाओं में चलने वाले ये जो नेता हैं कभी भी एक साथ बैठ करके काम नहीं करना चाहते। और मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि भारत की जनता को एक मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं। इनफैक्ट उन्होंने जिस सरकार का भी उदाहरण दिया, उस समय कितने दिन चली सरकार, गठबंधन की इस तरह की सरकार जिसमें अलग अलग विचारधारा वाली सरकारें हों, वो कितने दिन चलती है ये भी हमारी देश की जनता ने देखा है। इसलिए एक स्थिर और एक मजबूत सरकार जनता को चाहिए और इसीलिए सभी सर्वेज ये कह रहे हैं कि फिर से एक प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। कुलदीप जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं तो कह रही हूँ ठीक है, डेटाज जो है उनको देखते हैं। अगर महंगाई की आप बात करते हैं तो 2010 से लेकर के 12 तक डबल डिजिट में इन्फ्लेशन लेवल हमारे देश में था, लेकिन आज अगर विश्व में किसी भी बड़ी कंट्री से मैं कंपैरिजन करूं तो हमारी महंगाई दर जो है उससे कम चल रही है। लेकिन अगर विकास दर की बात की जाए तो विश्व के सभी देशों से बेटर विकास दर हमारी है, ग्रोथ रेट जो है वो हमारी बेटर है। 7.8% अभी जो पिछला जो क्वार्टर है उसकी रही। तो जिस तरह से देश प्रोग्रेस कर रहा है और वैश्विक जो हमारे पास चैलेंजेस हैं वो तो सामने है ही, चाहे वो कोरोना हो चाहे वॉर हो। लेकिन इसीलिए, और मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि अभी जो मध्यम वर्ग है उनकी आय जो 4.5 लाख हुआ करती थी उसको 3 गुना करने का काम किया। 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम अगर किया है तो मोदी सरकार ने किया है। और जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को फ्री जो राशन दिया जा रहा है वो एक इसमें कदम है, जिस तरह से जो लोग हैं उन तक सहूलियत पहुंच सके। और हम वो पार्टी नहीं है जिसमें कि अगर 1 रुपया निकल के आता था तो 15 पैसा ही जरूरतमंद तक पहुंचता था। ट्रांसपेरेंसी के साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक बेनिफिट पहुंचाने का काम जो है वो आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो ये विश्वास जनता का है। जिन चीजों की ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी तो सबसे जल्दी खड़े होकर के सबसे जल्दी एक्सपोज होने वाली पार्टी है। शराब घोटाले के अंदर आज ही मैं पढ़ रही थी कि सत्येंद्र जैन जी को नहीं मिल रही है जमानत।
जमानत नहीं मिल पा रही है इनको। 10 सेकंड तो दीजिएगा वो मुझे बस। लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से मॉडल पे चल रहा है। और आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जी जब छत्तीसगढ़ गए, जब MP गए, तो वहां जाकर के उन्होंने किस तरह से कांग्रेस सरकार के बारे में बात की, किस तरह से कुशासन की बात करी। तो कैसे ये अलग अलग फ्लेवर्स जो है ना, इनमें कोऑर्डिनेशन कमिटी हो, लेकिन सुपर तरीके से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की ही कमी है जो जनता देख रही है। मजबूत सरकार चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी और NDA का गठबंधन दे सकता है। बताइए कुलदीप जी, 90 सेकंड आपके 10 हैं, सेकंड। कंक्लूडिंग कमेंट के वाजपेयी जी का। देखिए अदम गोडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। ये जो पूरे आंकड़े दिए गए हैं ना, ये जमीनी हकीकत नहीं है। जमीनी हकीकत कुछ और है। इन्होंने कहा महंगाई दर की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, आज राष्ट्रीय स्तर पे 6% के आसपास महंगाई की दर है, और वहीं दिल्ली में कल का आंकड़ा गिर गया भाई, पहले 7 थी, अब 6 पॉइंट हो गई है। डेटा पहले 7 पॉइंट समथिंग थी, अब 6 पॉइंट हो गई है कुलदीप कुमार जी। मैं दिल्ली की बता रहा हूं आपको, 3% हाँ, पुराना आंकड़ा भी देख लीजिए कुलदीप जी, सही रहेगा। 3% है। मैं दिल्ली का बता रहा हूं, दिल्ली का हम देश की बात करते हैं, देश को चलाते हैं। और अगर आप बात करें, सुनो मैं बताऊं आपको, मैं राजस्थान का बताऊं आपको 10%। देखिए राजस्थान का 10% है। आपकी बारी आएगी तब शराब घोटाले में, आपकी बारी आई तब बोलिएगा, जब आपकी बारी आएगी। नहीं सर, डेटा तो करेक्ट करेंगे ना। आप अलायंस की है ना, आप अलायंस की तरफ से, तो आपके अलायंस का यहाँ पर राज है, राजस्थान में 10% है यहाँ पर महंगाई दर। Oh my God, बताइए ना, आप राजस्थान की बात करते हैं, केंद्र सरकार की बताइए महंगाई दर कितनी है, बोलेंगे आप बताइए कितनी है, आपकी यूपी की बताइए नहीं मानेगी पब्लिक, उत्तर प्रदेश की बताइए, नहीं मानेगी पब्लिक, मध्य प्रदेश की बताइए, कट्टर भ्रष्टाचार है, बताइए ना, मध्य प्रदेश की बताइए, भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश की बताइए। 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। अच्छा, आपके जो 18 करोड़ रुपए का टेंडर देके सोने की सड़क आप बनाओ, तो देखिए मैनिफेस्टो जो था उसमें कहा था कि शराब की भ्रष्टाचारियों को मोदी शामिल कर ले अपनी पार्टी के अंदर। 17 एक बोतल के बदले एक बोतल दिया शराब घोटाला आपके नाम। सत्येंद्र ये बताओ ना, आज भी, अरे यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए अडानी चले गए श्रीलंका, बांग्लादेश। क्यों जमानत नहीं मिल रही है? देश के बांग्लादेश चले गए, मोदी जी चले गए बांग्लादेश, मिल जाएगी वो भी मिल जाएगी। आपकी झूठ की दुकान और ईडी सीबीआई जो जिनका दुरुपयोग करते हो देश सब जानता है। जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो राखी राठौर जी, ये पूरा देश जानता है। कोर्ट में तुम्हारी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सब जानते हैं, और कुछ साबित नहीं कर पाई तुम्हारी ईडी और सीबीआई, और कर भी नहीं पाएगी। सत्येंद्र आप जेल में चाहे 2 साल रखो चाहे 10 साल रखो, ईडी सीबीआई जो आपकी कोई जवाब दाखिल नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं, कोई सबूत भी नहीं रख पाएगी। बता देता हूं मैं आपको, भ्रष्टाचारी कोई सबूत भी नहीं रख पाएगी, वो सबसे जल्दी एक्सपोज। अरे अजित पवार तो ईमानदार है ना, और इससे पहले हेमंत शर्मा तो ईमानदार है ना, आप लोगों को नारायण राणे तो ईमानदार है ना, शुभेंदु अधिकारी तो ईमानदार है ना, हसन मुस्लिम तो ईमानदार है ना। वो तो वॉशिंग मशीन में नहालिए सारे लोग, वो बताइए भ्रष्टाचार किया है, वो बताइए, वो नहालिए। जिसने भ्रष्टाचार अरे जाइए, भ्रष्टाचार की बातें मत करिए आप और मोदी जी मिलके। वो वॉशिंग मशीन में जो नहा लेता है भ्रष्टाचार, उसकी भाजपा की वो सब साफ हो जाते हैं। और किसी को समस्या नहीं है। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है नहीं है बताइए, चलिए। अरे अजीत पवार भ्रष्टाचारी है नहीं बताइए, हेमंत शर्मा भ्रष्टाचारी है नहीं बताइए, हसन मुश्रीफ भ्रष्टाचारी है नहीं बताइए, नारायण राणे भ्रष्टाचारी है नहीं बताइए, शुभेंदु अधिकारी है नहीं बताइए, और कितने बड़े स्किन मो बताइए। सबके जवाब है मेरे पास। कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, देश के गरीब बच्चों को स्कूलों के अंदर अच्छे करने का काम किया है। जैन साहब कट्टर देशभक्त हैं, दिल्ली के लोगों ने मोहल्ले के लिए बनाने का काम किया है। तो जमानत क्यों नहीं मिल रही? बताइए ना, हेमंत, मैंने तो बता दिया, हेमंत शर्मा के बारे में बताइए, जमानत क्यों नहीं? आज ही मैंने पढ़ा था, क्यों टेंशन लेते हो? जैन जी को फिर जमानत नहीं। अरे आपकी ईडी को बोलिए और दम लगा ले, आपकी सीबीआई को बोलिए। अरे आज भाजपा में शामिल जाएंगे, आज जमानत मिल जाएगी। जिसने गलत काम किया वो जेल में है, हमें आज भाजपा में आ जाएंगे, आज जमानत मिल जाएगी। बताइए, गलत काम करे, गलत काम हम करते नहीं है। वो अगर आज भाजपा में शामिल होंगे, आज जमानत मिल जाएगी, और वही भारतीय जनता ठीक है। चलिए मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस आज के लिए वक्त इतना ही है। राखी जी, कुलदीप जी, वाजपेयी जी, विवेक कोटे जी। Z News।